जिला प्रशासन ने उनके हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी। दरअसल संसारपुर खेल मैदान में हेलीपैड बना है। केंद्रीय गृह मंत्री की भी इसी इलाके में सभा है। संसारपुर खेल मैदान में होने वाली सभा रद्द होने पर तेजस्वी ने कहा कि तानाशाही है। और तीसरी बड़ी खबर गोलीकांड से जुड़ी हुई। गोलीकांड में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। भागलपुर में बार एसोसिएशन के मेंबर और बीजेपी नेता विवेकानंद प्रसाद पर फायरिंग मामले को लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूरज कुमार ताती, अशोक ताती और मिथुन यादव के तौर पर हुई है। 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। घर में घुसकर गोली मारने का मामला सामने आया था। घटना तिलका मांझी थाना क्षेत्र के टीएनबी लॉ कॉलेज के पास की बताई गई। वहीं चौथी बड़ी खबर जुड़ी हुई है छठ महापर्व से। छठ महापर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है। आज का दिन शनिवार और शनिवार के दिन नहाय खाए के साथ में पहले दिन की शुरुआत छठ पूजा की हुई। और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि महापर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि महापर्व छठ का 4 दिनों तक चलता है। तो हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व होता है। छठ पूजा में सूर्यदेव और छठी मैया की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है, जिसमें उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर के व्रत के नियमों का पालन करते हुए व्रत रखा जाता है। तो अब सबसे पहले बड़ी खबर आपको गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई बता देते हैं। दरअसल बिहार मिशन पर है गृह मंत्री अमित शाह। खगड़िया में आज उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। शाह ने महागठबंधन पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। महागठबंधन लठबंधन है जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड रहा है। लालू राज में कानून की हालत खराब थी। एनडीए सरकार कानून का राज लेकर के आई। नीतीश के शासन में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। नीतीश राज में जंगल राज खत्म हुआ है। बिहार से नक्सलवाद खत्म हुआ। ये गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया। हमारा गठबंधन 5 पांडव का गठबंधन है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर अपने चरम पर पहुंच चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार 3 दिनों के चुनावी दौरे के बाद उनकी चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन रहा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर इस दौरान जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में अब जंगल राज नहीं आएगा। लालू यादव के शासन में हत्या, डकैती, फिरौती, अपहरण और नरसंहार जैसी घटनाएं रोज की बातें थी। उनके समय में बिहार से उद्योग चले गए और राज्य पिछड़ा बन गया। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने जंगल राज को खत्म कर दिया। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के दौरे पर है बिहार में और ये दूसरा दिन आज उनके इस दौरे का रहा। भारत माता की। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतने घोटाले किए। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में 10 साल चली, जिसमें लालू भी मंत्री थे, वो सरकार ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। भाइयों बहनों, बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, वो महागठबंधन, महालठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, जिन पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो ही कर सकते हैं। मैं यहां से खगड़िया की भूमि से लालू जी को पूछने आया हूं। लालू जी 10 साल तक आप सोनिया मनमोहन सरकार में मंत्री रहे, बिहार को क्या दिया आपने? भाइयों बहनों, 2004 से 14 तक
ये लालू प्रसाद यादव मंत्री रहे, बिहार को सिर्फ 2,80,000 करोड़ दिया। खगड़िया वालों, मुझे बताओ, कुछ भी लालू जी के राज में हुआ था क्या? अरे जोर से बोलो, युवाओं बैठे हैं वहां पर, हुआ था क्या? लालू जी ने कुछ विकास किया था क्या? जो कुछ भी हुआ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान भी आज खूब वायरल हुआ। दरअसल बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है और ये तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया। उन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि क्योंकि अब तक बिहार में एक सुई का कारखाना भी नहीं लगवा पाए नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने और भी कई बड़ी बातें कही। खगड़िया में सभा रद्द होने को लेकर के तेजस्वी यादव नाराज भी नजर आए और उन्होंने कहा कि ये तानाशाही है, ये तानाशाही जिस तरह की जा रही है इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आम जनता भी हमारा साथ देगी, पूरा भरोसा है। तेजस्वी यादव की आज खगड़िया में सभा होनी थी लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। जिला प्रशासन ने उनके हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी। दरअसल संसारपुर खेल मैदान में हेलीपैड बना है। केंद्रीय गृह मंत्री की भी उसी इलाके में सभा थी। संसारपुर खेल मैदान में होने वाली सभा रद्द होने पर तेजस्वी ने कहा कि ये तानाशाही है। तानाशाही है भाई, तानाशाही है। तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। एक सभा रद्द कर दिया। तानाशाही है भाई, तानाशाही है। तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का एक बड़ा बयान सामने आया। अल्पसंख्यकों को लेकर के बयान दिया गया उनकी ओर से। समुदाय बताया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय से एक डिप्टी सीएम तय किया जाएगा। दलित समुदाय से भी एक डिप्टी सीएम होगा। पप्पू यादव ने दावा किया है कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों की आवाज उठाई है, कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को हक दिया है, ये पप्पू यादव कहते हुए सुने गए। तो पप्पू यादव ने फिलहाल कांग्रेस की जमकर तारीफ की है और यह कहा है कि अगर अल्पसंख्यकों की आवाज को कोई उठाता है या दलित समुदाय के लोगों के हितों का कोई सोचता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है और इसलिए तय हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय और साथ ही दलित वर्ग से एक एक डिप्टी सीएम तय किए जाएंगे। तो ये पप्पू यादव की ओर से दिया गया बयान है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और पप्पू यादव ने फिलहाल कांग्रेस को एक तरीके से मसीहा बता दिया है दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए और ये कहा है कि उनके हित का अगर कोई सोचता है तो सिर्फ कांग्रेस है जो उनके लिए सोच रही है। है ही नहीं। अब चिराग जी को तो कुछ पता है ही नहीं। इस देश में सबसे पहला दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री और तमिलनाडु में कांग्रेस ने बनाई। महाराष्ट्र में सीएम और बिहार में अब्दुल गफूर को सीएम और राजीव गांधी अपने मित्र तारिक अनवर को सीएम बनाने का प्रयास किया था और अब्दुल गफूर को यहाँ सीएम बनाया गया। और हमारे नेता राहुल गांधी जी दलित और माइनॉरिटीज दोनों को डिप्टी सीएम बनाएंगे। आप बेफिक्र रहें, हर परिस्थिति में एक दलित से भी डिप्टी सीएम होंगे और माइनॉरिटीज से भी डिप्टी सीएम। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया है। रोहित शर्मा ने इस दौरान शानदार शतक भी लगाया। रोहित शर्मा का वनडे में 33वां शतक रहा। ये 105 गेंद में रोहित शर्मा ने शतक लगाया। रोहित का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9वां शतक था। ऑस्ट्रेलिया ने 2.0 से सीरीज अपने नाम की है, यानी कि 2 सीरीज फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के नाम रही, लेकिन ये तीसरा मुकाबला जिसमें कि तय होना था कि क्या पूरी तरीके से भारत इसमें अपना परफॉर्मेंस दिखा पाएगा या नहीं, क्योंकि 2 मैचेस पहले ही हार चुका था।
हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की थी, लेकिन देखिए तीसरे मैच में जिस तरह भारत ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया, अगर इसी तरीके का अंदाज पहले के 2 मैचेस में से नजर आया होता तो शायद थोड़ा और बेहतरीन टीम इंडिया के लिए और भारत के लोगों के लिए भी होता। लेकिन वनडे सीरीज में इस बार बाजी ऑस्ट्रेलिया के पाले में ही गई है। और फिलहाल जो अंतिम मैच था, 3 मैचों की ये सीरीज थी जिसमें से 2 ऑस्ट्रेलिया पहले ही जीत चुकी थी और आज ये तीसरा मुकाबला था। और इस तीसरे मुकाबले में आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया से ये मैच जीत लिया। और इसी के साथ एक और खास बात ये भी रही कि रोहित शर्मा का शतक देखने को आज मिला है। तो शानदार शतक रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। भागलपुर गोलीकांड में पुलिस का एक्शन हुआ। बीजेपी नेता पर हमला करने वाले 3 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया गया। बदमाशों के पास से देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया है। कल भागलपुर में बीजेपी नेता पर हुई थी फायरिंग और इसी फायरिंग के बाद से लगातार इन तीनों बदमाशों की तलाश जारी थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच आगे बढ़ाई गई और अब इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बता दें कि 5 बदमाश ऐसे थे जो बताया जा रहा था कि उस दौरान घर में घुसे थे और उनकी ओर से गोलियां दागी गई थी, जिनमें से 3 को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। गोलीकांड की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। भागलपुर में बार एसोसिएशन के मेंबर और बीजेपी नेता विवेकानंद प्रसाद पर फायरिंग मामले को लेकर के पुलिस ने 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूरज कुमार तांती, अशोक तांती और मिथुन यादव के तौर पर की गई है। 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस इन सभी के पास से बरामद किया गया। घर में घुस करके इन्होंने गोली मारी थी। अंतर्गत सुर्खीकल निवासी विवेकानंद प्रसाद के घर पे आज कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा गोलीबारी की घटना की गई है। जो विवेकानंद प्रसाद हैं वो किसी पार्टी विशेष के पुराने कार्यकर्ता के रूप में ये बात सामने आई है। घटना का जो कारण सामने आया है उसमें उनके जो छोटे भाई हैं वो सब्जी खरीदने गए थे और वहाँ पे कुछ फल विक्रेता और कुछ लोगों के द्वारा आपस में मारपीट की जा रही थी। ये भी वही थे। अनावश्यक रूप से इनको मामले में घसीटा गया और इनके घर पे जाके कुछ अपराध कर्मी के द्वारा गोलीबारी की घटना की गई है। इस सूचना पे स्थानीय थाना और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का विजिट किया गया। जो घायल व्यक्ति हैं जिनके माथे पे गोली लगी हल्का छू के निकल गई थी, उनको प्राथमिक उपचार के बाद उनको बेहतर इलाज के लिए महाराजगंज अस्पताल भेजा गया है। छठ महापर्व आज से शुरू हो चुका है और इस महापर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। छठ का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र और घर के सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस साल छठ पूजा आज से शुरू हो चुकी है और ये 28 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को समाप्त होगी। न्यूज़ इंडिया छठ पर्व पर आपको खास कवरेज दिखा रहा है और इसी को लेकर दिल्ली के यमुना घाट से हमारे संवाददाता आंचल यादव की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महापर्व छठ की शुरुआत आज से हो चुकी है। अगले 4 दिन तक ये महापर्व चलने वाला है। नहाए खाए से देखिए इसकी शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप दिल्ली के कालिंदी कुंज घाटों की तस्वीरें आप देखिए कि लोग कितने उत्साहित हैं। इस बार न केवल लोगों को सुविधा मिली है बल्कि लोग यमुना में एंजॉय भी कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो पुरुष स्नान कर रहे हैं वो कितने कह सकते हैं कि अटखलियाँ जो होती हैं वो नदी में करते हुए नज़र आ रहे हैं। यमुना की ये तस्वीरें हैं। यमुना अब इसका स्वरूप बदला है। यमुना साफ नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं देखिए लोगों को भी कैसा लग रहा है, कितने ज़्यादा लोग खुश हैं, उनसे जानते हैं और छठ के उनके लिए क्या मायने हैं, क्योंकि जो अर्घ्य देने का काम है, जो पूजा अर्चना है वो लगातार लोग कर रहे हैं। वो तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे। इस बार दीदी कैसा लग रहा है छठ पे? अच्छी लग रहे हैं। बिहार से हैं? हाँ बिहार। कौन जिला? बेगूसराय जिला से। बेगूसराय से हैं। हाँ बेगूसराय नहीं गए छठ मनाने? नहीं गए, हम जा ना पाए। थोड़ा घर वाले की दिक्कत हो गए, पैर कट गए थे तो इस मारे जा ना पाए, नहीं तो बिहार में मना। इससे अच्छा तो बिहार मनते हैं। यहाँ कैसा लगा? यहाँ भी अच्छा ही लगता है। उनकी सबसे बढ़िया पूजा है, अच्छी है। जहाँ भी करो श्रद्धा से करना चाहिए। कैसे करेंगी छठ के व्रत की शुरुआत, कैसे कर रही हैं? आज नहाए खाए का है, कल खरना का है, परसों संझ के अर्घ का है और 28 तारीख का सुबह का खत्म हो जाएंगे त्यौहार।
तो लोक आस्था के महापर्व छठ की आज नहाय खाए के साथ में शुरुआत हो गई और वासुदेव घाट पर पूरी तरीके से यमुना किनारे बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना होने पाए। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने हमारे सहयोगी यमुना घाट पहुंची। आइए दिखाते आपको उनकी ये रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है। नहाय खाए से शुरुआत हुई है। 4 दिन चलने वाला ये महापर्व जो कि बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है सनातन धर्म में। ये जो पूर्वांचली होते हैं, जो बिहार के लोग होते हैं, खासकर उनके लिए सबसे बड़ा महापर्व छठ पर्व जो है वो माना जाता है। अब बात करते हैं कि सरकार ने दिल्ली में इसको लेकर के जो तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही हैं उसको लेकर के आपको एक बार फिर से मैं वासुदेव घाट पर पहुंची हूँ, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जो तैयारियां थी वो तकरीबन पूरी हो गई हैं। आज पहला दिन है, लेकिन आप पीछे फ्लाईओवर पे देख सकते हैं पूरी तरीके से लाइटिंग जो है वो कर दी गई है। जो घाट बनाया गया है वो उसको पूरा कवर्ड कर दिया गया। उधर जो है लकड़ी से बैरिकेडिंग कर दी गई है, साथ ही लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कर दी है। यहाँ पर अभी भी कर्मचारी जो है वो काम कर रहे हैं लगातार। पीछे किसी भी तरीके के जो लोग यहाँ पर जब छठ पर्व मनाएंगे तो बच्चे, बुजुर्ग, तमाम जो यहाँ पर लोग जो इकट्ठा होते हैं वो उस पार ना जाएं, जिसको देखते हुए सुरक्षा के जो है इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लकड़ी से पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप बात करें कि और क्या क्या यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वो ये पूरा जो ग्राउंड है वासुदेव घाट का, इसको पूरी तरीके से यहाँ पर टेंट लगाया जा रहा है क्योंकि आज पहला दिन है और लगातार पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। तो आज यहाँ पर पूरी तरीके से जो टेंट है वो लगाया जा रहा है और यहाँ पर बात करें तो सुरक्षा कर्मी जो है वो मौजूद किए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी जो है ना हो, क्योंकि यमुना के किनारे जो है घाट बनाया गया है तो बच्चे हैं उधर ना जा सकें, उसको देखते हुए जो है इस तरीके के यहाँ पर इंतज़ाम आज देखने को मिल रहे हैं। पहला दिन है शनिवार, यानी कि आज 25 अक्टूबर है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत हुई है। तो वहीं दूसरा दिन यानी कि 26 अक्टूबर खरना जो है वो किया जाएगा। तीसरा दिन सोमवार 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि जो तीसरा दिन है उस दिन बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो सभी के सभी छठ घाटों पे पहुँचेंगे शाम से, यानी कि सुबह से तीसरे दिन से शुरुआत जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से देखने को मिलती है, क्योंकि सभी जितने भी छठ घाट हैं, चाहे वो शहर के अंदर हो या यमुना के किनारे हो, वो पूरी तरीके से आपको रौनक ही रौनक उसमें देखने को मिलेगी। तो वहीं चौथा दिन जो होता है उस दिन सूर्य भगवान को सुबह सुबह अर्घ देकर इस व्रत का जो समापन है वो किया जाता है। अब आपको बता दें कि ये ऐसा पहला छठ महापर्व होता है जिसमें डूबते हुए सूरज की जो है पूजा की जाती है, अर्घ दिया जाता है और सभी की सुख समृद्धि की जो कामना है वो महिलाएं करती हैं। सबसे कठिन ये महापर्व जो है वो माना जाता है, क्योंकि ये आपको बता दें ये जो बिहार का पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा महापर्व छठ होता है। इस दिन हर इंसान कोशिश करता है वो अपने परिवार के साथ मिलकर, अपने परिवारों के साथ मिलकर के इस व्रत को करे। लोग अपने गाँव में पहुँचते हैं, अपने घरों में पहुँचते हैं और जो लोग दिल्ली या फिर अन्य राज्यों में रहते हैं वहाँ पर अपने परिवार के साथ मिलकर के इस महापर्व को मना सकें। तो सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं वो अभी भी लगातार की जा रही हैं ताकि किसी भी तरीके की इस बार कोई कमी जो है वो महापर्व छठ में ना देखी जाए। साथ ही बात करें तो हर छठ घाट जो बनाए गए उसके बाहर स्वागत द्वार भी सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ शालू चौहान, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो लोक आस्था का महापर्व कार्तिक छठ पूजा आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो चुकी है और ये 4 दिवसीय पर्व 28 अक्टूबर को उषा अर्घ के साथ ही संपन्न हो जाएगी। छठ पूजा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, वहीं वाराणसी में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर देखने को मिली। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ ने मिलकर के सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए। घाटों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है। वहीं एनडीआरएफ की 11 टीमें श्रद्धालुओं की मदद के लिए भी तैनात रहेंगी। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता की प्रहलाद घाट से ये खास रिपोर्ट। छठ के महापर्व को लेकर के इस समय वाराणसी की अगर हम बात करें तो तेजी से तैयारियां हो रही हैं। हम खड़े हैं वाराणसी के प्रहलाद घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन जनरेटर के माध्यम से जो बाढ़ आया था, बाढ़ आने के बाद जो स्थिति हुई थी, यहां पे काफ़ी सारे गंदगी जमा हो गई थी, उसको साफ कराने का काम किया जा रहा है। बहुत तेज़ी से यहाँ कार्य चल रहे हैं। जिला प्रशासन व नगर निगम प्रशासन के माध्यम से आप देख लीजिए घाटों की साफ सफाई का कार्य बड़ी तेज़ी से हो रहा है ताकि जो छठ का
महापर्व है उसको मनाने के लिए जो वेदियां तैयार होती हैं घाटों के किनारे, उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत समस्याएं ना आए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से कि किस तरीके से गंगा मैया के तट पर वेदी तैयार करने का काम किया जा रहा है। छठ मैया के आगमन को लेकर के बड़ी तेज़ी से यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये पूरा दृश्य दिखाएं, गंगा मैया का किस तरीके से यह वेदी तैयार किया जा रहा है। भैया बात अगर करें तो कितना इंतज़ार रहता है छठ का? बरसों से इंतज़ार रहता है। छठ माता का पूजा बहुत ज़ोरों शोरों से किया जाता है। हम लोग छठ माता का पूजा बहुत शुभ होता है, करना चाहिए। ये बहुत माता बहुत पसंद होती है, ये सब चीज़ करने से बहुत अच्छा लगता है। छठ माता का पूजा बहुत अच्छा लगता है करने से, करना चाहिए सब जोरों शोरों से सब चीज़। 3 दिन का जो ये पूरा पूजन होता है, तो कल से क्या शुरू हो रहा है? कल से हम लोग वही जो खाना पीना होता है उसको क्या बोलते हैं लोग, खाए नहाए चालू होगा। फिर अगले पारी से रात वाला होगा, फिर सुबह का होगा। वो सब तैयारी वही सब जोरों शोरों से चल रही है हम लोग का। खाए नहाए में क्या क्या चीज़ें बनती हैं पूजन? कदुआ भात रहता है, ये सब रहता है, और खीर पूड़ी ये सब खाते लोग, खा के बनाते हैं लोग पहले से। उगते हुए सूरज को अर्घ दे करके इस पूरे पूजन का समापन किया जाता है। पूरा समापन पूरा किया जाता है उगते हुए सूरज को। तो देखिए कि किस तरीके से छठी मैया के आगमन को लेकर के यहाँ पर घाटों पर तैयारियाँ हो रही हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अपनी वेदियां तैयार कर रहे हैं। यहाँ हम आपको तस्वीरों में कुछ वेदियां भी दिखाएंगे। यहाँ पर घाटों पर लोग अपने अपने नाम लिख करके जगह को चिन्हित करने का काम करते हैं। वो निशान बनाते हैं जहाँ पर वह वेदी तैयार करेंगे और छठी मैया का पूरा पूजन करेंगे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ लोग अपने अपने नाम लिख रहे हैं घाटों पर, और यहीं पर यह पूरा पूजन होगा छठी मैया का। और बड़ी काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ एकत्रित होती है घाटों पर। यहाँ जगह भी नहीं रहता है पैर रखने का। लेकिन बात करें, यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं। बात करें तो किस तरीके से यहाँ पे तैयारियाँ दिखाई दे रही हैं? यहाँ पे तैयारियाँ तो अभी साफ सफाई अभी हो रही है छठ पूजा के लिए। बहुत भीड़ होता है यहाँ पे, और नमो घाट से लेके पूरे लास्ट 80 घाट तक बहुत भीड़, पैर रखने का जगह नहीं होता है यहाँ पे। कल के दिन लोग जैसे छठ पूजा वाले दिन लोग नहाने, यहाँ के लोग लोकल नहाने के लिए सोचे तो नहा नहीं सकते जब पूजा न खत्म हो। अच्छा, अगर बात करें तो ये NDRF की तरफ से भी क्या तैयारियाँ कुछ दिखाई देती हैं घाटों पर? तरफ से क्या होता है कि वो लोग आते हैं, अपना राउंडिंग देकर चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। आते हैं यहाँ पे से दिखते हैं भीड़ भाड़, चले जाते हैं लोग। NDRF की टीम यहाँ आते हैं। यहाँ पर लगातार आपको बता दें कि NDRF की टीम भी गश्त करते रहती है ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घट सके। इसको लेकर के पूरी तैयारियाँ नगर निगम प्रशासन व जिला प्रशासन की तरफ से की जा